इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास के अंदर हम ये काम कर रहे थे कि हमने डेटा को अपडेट करना था, मगर कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते मगर छोटी मोटी जो हमारी प्रोग्रामिंग थी उसमें कुछ मतलब छोटे मोटे वो ऐसे काम थे जिस पर हमारी कंडीशन जो है वो काम नहीं कर रही थी और हमारा डेटा जो है वो सेव नहीं हो रहा था, यानी कि अपडेट नहीं हो रहा था। अब जो है हम कुछ और काम करके देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो यानी कि कम्प्लीटली अपडेट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखें सबसे पहले ये करते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले ये मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, यानी कि काम क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर इस कंपनी नेम आ जाए, यानी कि हमारा नेम आ जाए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना कोई ऐसी यूनिक वैल्यू आ जाए जिसके बेस पर जो है हम डेटा को अपडेट कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और मैं एक बार इस प्रोग्राम को स्टॉप करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो आपका डेटा ग्रिड व्यू है इस पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे इसके क्लिक इवेंट पर यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आप जो है जैसे ये वाला हमारा टेक्स्ट बॉक्स था इसको आप इनेबल कर दें और यहाँ पर जो है कुछ वैल्यू जो है जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो है कोई वैल्यू आ जाए, कोई डेटा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उस वैल्यू को मुझे शो करवाना है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम देख लेते हैं। अच्छा, कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जो यूनिक टाइप का मतलब ये है कि जो यानी कि जो कंडीशन से मैच होती हो। जैसे कि मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो अब अगर मैं जब इस प्रोग्राम को चला रहा था तो इसमें कोई वैल्यू आ रही थी, मगर क्या हो रही थी, प्लस हो रही थी। अब प्लस हो रही थी तो सर्वर ये कह रहा था कि सर ये वाली वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, जिसके थ्रू आप कह रहे हैं ना वेयर वैल्यू दिस, यानी कि जहाँ पर वैल्यू ये होनी चाहिए। बेसिकली पूरा सर्वर वो देख रहा था, सर्वर कह रहा था कि सर ऐसी वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, मतलब ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको एक बार इस प्रोग्राम को चलाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप भी इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाएँ। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ abc.com, कंपनी नेम abc.com, अब मुझे इतना बता दें कि यहाँ पर 12,480 रुपये आपको यहाँ पर कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, क्योंकि ये टोटल्स को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। बेसिकली ये हमें करना ही नहीं था, हमें ये करना है कि या तो 12,000 होना चाहिए या तो 480 रुपये होना चाहिए या कुछ इस तरीके से होना चाहिए, फिर जाकर ये काम करेगा सही से हमारा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ से हम आ जाते हैं अपने यानी कि जो हमने जहाँ पर कोडिंग की है इस पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट टोटल, ठीक है, डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर हम वैल्यू रख लेते हैं जैसे कि 11, टोटल पेड की वैल्यू रख लेते हैं। भाई टोटल पेड कितना हुआ है हमारा, मैं दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब मैं इसको एक बार चलाता हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABC। तो इस वक्त यही चीज़ आ रही है, मगर मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, अब 120 रुपीज़ आ रहा है। 120 रुपीज़ मतलब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो दिखा रहा है ना यहाँ पर टोटल यानी कि पेड अमाउंट, यहाँ पर ये सारी ये चीज़ आ रही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंडीशन को चेंज करना है। पहली बात, हम आ जाते हैं कंपनी पेमेंट फॉर्म में और यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि भाई अपडेट करो इन चीज़ों को, इसको अपडेट करो। वेयर प्रीवियस बैलेंस की जगह पर हम लिखेंगे पेड अमाउंट, जहाँ पर पेड अमाउंट इक्वल हो टेक्स्ट टोटल के, इस तरीके से टेक्स्ट TO टोटल डॉट टेक्स्ट, इस तरीके से, ठीक है। ये वाली हम कंडीशन लगा देंगे, जहाँ पर ये सारी चीज़ होती रही हो वहाँ पर ये सारा हमें काम करके दिखा दो। अब मैं अगर इसको एक बार दोबारा से चलाता हूँ और थोड़ा सा हम वेट करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है अब सही काम करता है या नहीं करता। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ abc.com
और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको जो है जूम करके दिखाता हूँ। अभी देखें आपके पास हैं यानी कि 89, और अगर मैं 9 रुपीज़, ओनली 9 रुपीज़ जो है वो मैं पेमेंट कर दूँ, तो अब जो है जैसे मैं पेमेंट कर दूँ, अब जो है मेरा आंसर जो है वो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अभी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। मगर जब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा, यानी कि यहाँ पर मैं दोबारा से लिखूँगा abc.com, तो अब देखें यहाँ पर जो है 80 रुपीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई आपका जो है अमाउंट 80 रुपीज़ है और 9 रुपीज़ जो है वो पेड हो चुका है। ये यहाँ पर भी आपको दिखा रहा होगा। यानी कि ये थी हमारी कंडीशन जो हमें कुछ टाइम पहले से, यानी कि 1-2 क्लासेस में जो है हमें थोड़ा मसला कर रही थी। तो इस क्लास के अंदर हमने इसको तो सॉल्व कर लिया। अब इसमें 1-2 चीज़ें और रहती हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको सॉल्व। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।